हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। तो दोस्तों, आज था 10वां का परीक्षा हिंदी का। उसमें क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है दु प्लस गंध। इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ड का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ड का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोहा शब्द कैसा है, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग है कि उभयलिंग है। तो लोहा न स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है और न ही उभयलिंग है। इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम शब्द कौन संज्ञा है। तो कॉलम शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जिससे पूरी जाति का बोध उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कॉलम का नाम लेंगे तो उसमें लिंक का भी कॉलम आएगा, उसी में 5 रुपये 10 रुपये जितना भी कॉलम है सब उसी में आ जाएगा। तो इसीलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाता है कॉलम। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाच न आए जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो मतलब ये मुहावरा है। तो काम ना जानना और बहाना बनाना उसी को कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुण शब्द का विलोम क्या होगा। तो गुण शब्द का विलोम होगा दोष। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक शब्द का कौन समास है। तो प्रत्येक शब्द प्रत्येक अव्ययीभाव समास है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राम खाता होगा कौन काल है। तो राम खाता होगा तो ये भविष्य काल है। 9 नंबर क्वेश्चन है। साभा शब्द कौन संज्ञा है। तो साभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है। आग शब्द है। तो आग कैसा शब्द है। तो तद्भव शब्द है। 11 नंबर क्वेश्चन है। तुम क्या खाते हो, तुम क्या खा रहे हो। तो यह रेखांकित सर्वनाम है। तो इसमें प्रश्न का भाव है, तो प्रश्न का भाव है, तो इसलिए प्रश्नवाचक संज्ञा होगा ये। 12 नंबर क्वेश्चन है। चोर शब्द का विलोम है। तो चोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो साधु हो जाएगा चोर शब्द का विलोम। 13 नंबर क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। तो भारत के प्रधानमंत्री संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। 14 नंबर क्वेश्चन है। संगम शब्द का संधि विच्छेद है। तो संगम शब्द का संधि विच्छेद है सम प्लस गम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। तो आपका भवदीय शुद्ध वाक्य है, आपका भवदीय। 16 नंबर क्वेश्चन है। मंगमा क्या बेचती थी। तो मंगमा दही बेचती थी। 17 नंबर क्वेश्चन है। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। तो मंगमा औलूर के पास की रहने वाली थी। औलूर कहाँ है। तो बंगलोर में है। तो औलूर के पास ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंगमा किस भाषा की कहानी है। तो मंगमा कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। तो सामर दैया है इसके रचनाकार। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो 19 किसी किताब में 1965 दिया रहता है। तो 1965 ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका 1935 से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है। सुजान सागर किनकी रचना है। तो सुजान सागर रस खान की रचना है। तो सी सही उत्तर हो जाएगा। सुजान सागर रस खान की रचना है। 22 नंबर क्वेश्चन है। अति शुद्धो स्नेह का मार्ग छंद के रचनाकार कौन है। अति शुद्धो स्नेह का मार्ग छंद के रचनाकार कौन है। तो इसका रचनाकार हो जाएगा ऑप्शन डी घनानंद। दोस्तों सुजान सागर के रचनाकार यहाँ पर मैंने गलत बता दिया, रस खान। यहाँ पर सुजान सागर के रचनाकार होगा घनानंद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 22 नंबर का भी आंसर हो जाएगा घनानंद। तो चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर। प्रेम घन किस युग की प्रमुख कवि हैं। तो प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि हैं। तो ये हैं भरतेंदु युग के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है। तो जीर्ण जनपद बदनीनारायण चौधरी प्रेम घन की रचना है। आगे क्वेश्चन है। स्वदेशी कविता का संकलित है। तो स्वदेशी कविता संकलित है तो किसमें संकलित है। तो रसखान रचनावली से संकलित है। और 26वां क्वेश्चन है। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ। तो 1900 ईस्वी में हुआ। आगे देखते हैं 27 नंबर। खेत शब्द है। तो खेत कैसा शब्द है। तो देश शब्द है। 28 नंबर क्वेश्चन है। सत्य के लिए आग्रह मतलब कैसा शब्द है। तो यह सत्याग्रह होता है, इसका एक शब्द होगा, अनेक शब्दों का एक शब्द होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है। वह छत से गिर पड़ा यह किसका कारक है। छत से गिरना मतलब अलगाव हो रहा है, तो अलगाव हो रहा है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अपादान कारक। 30 नंबर क्वेश्चन है। ग का उच्चारण स्थान क्या है।
ग, तो ग का उच्चारण स्थान है कंठ। दोस्तों आप लोग बोल कर देख लीजिएगा, अंदर से जोर आता होगा ग बोलने में। 31 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो दिनकर जी कवि के साथ साथ उपन्यासकार भी थे। 31 हो गया। 32 में क्वेश्चन देखते हैं, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है उगते हुए सूर्य का देश। 33 में क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो राइफल की तरह थी। 34 में क्वेश्चन देखते हैं, कवयित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता? तो यहाँ पर क नहीं अटेगा, ये लड़का देखिए खरगोश लगा दिया है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क। चलिए 35 में क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो बैसाख, इसका बैसाख सॉरी आषाढ़ सही उत्तर हो जाएगा इसका, डी। 36 में क्वेश्चन है, पपाती किस पर लेटी हुई थी? तो पपाती खटिया पर लेटी हुई थी। 37 में क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, सीता को कितने लड़के थे? तो सीता के 3 लड़के थे। आगे क्वेश्चन है अगला, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो तुलनात्मक व्याकरण काल्डवेल की रचना है, तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो तो इसका दोस्तों ओठ सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन मृदा भी सही उत्तर होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या मारे हैं आप लोग, दोनों सही लग रहा है इसमें। 41 में क्वेश्चन है, भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ है अनावश्यक वस्तुओं का भंडार करना। 42 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञान शब्द कौन समास है? अज्ञान शब्द कौन समास है? तो अज्ञान शब्द बहुब्रीहि समास है, तो ये ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 43 में क्वेश्चन है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन है? तो लेखक की माँ है। चलिए आगे देखते हैं, लेखक की माँ। चलिए 46 में क्वेश्चन है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आसान क्वेश्चन है, महात्मा गांधी। अगला देखते हैं, गुरु नानक पंजाबी के अलावे किस भाषा के में कविताएं लिखे थे? तो मराठी भाषा में लिखे थे पंजाबी के अलावा। अगला क्वेश्चन है, रसखान का रचनाकार था? तो रसखान का रचनाकार तो उसमें हुमायूं काल का शासन था। अगला क्वेश्चन है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं का चित्रण किया है, तो किसने किया है? तो ये घनानंद ने किया है, तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आम का प्रयोजक तो रसाल हो जाएगा, ये तो आसान है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द है अनाधिकार। अगला है, आमरण शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग है आ। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति का पुरोधा कहा गया है भीमराव अंबेडकर को, मानव मुक्ति का पुरोधा। 55 नंबर क्वेश्चन है, मैं तो खोखा के इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो सेन साहब का है। आगे क्वेश्चन है 56 नंबर, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मूलर ने प्रकाशित करवाया। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है निर्वंश विद्या का संबंध। तो निर्वंश विद्या का संबंध ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गोंड देश के लोग। 59 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक गुनाकर मूले की रचना है, तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे क्वेश्चन है, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोते के लिए मंगमा मिठाई ले जा रही थी। 62 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा राज्य को दिखाया गया है। 63 नंबर क्वेश्चन है, पहले दिन पापती को क्या था? तो पहले दिन पापती को बुखार था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 64 नंबर, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो पेड़ के नीचे स्कूल है। 65 नंबर क्वेश्चन है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये
माहवारी खर्च देने के लिए निर्णय किया? तो 50 रुपया। 66 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य उदाहरण है? तो सरल वाक्य का उदाहरण है। संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए मछली लेकर भागा था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की हत्या किस तो दुष्चक्र से स्पष्टता से संबंधित है। 69 नंबर क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किस कवि के रचनाकार हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा के समकालीन है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन उठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो यह पंक्ति है जनतंत्र का जन्म, डी। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। 72 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है? तो निबंध है। 20 के दांत निबंध है एक। 73 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग। 74 नंबर क्वेश्चन है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह नाखून क्यों बढ़ते हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। 75 नंबर क्वेश्चन है, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो यह सामाजिक कहानी है। आगे क्वेश्चन है 77 नंबर, लेखक आबिनियो के क्या साथ लेकर आए? तो टाइपराइटर हम लोग याद किए थे, तो इसी में पुस्तक और टाइपराइटर और टेप्स तीनों है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता? तो गुरु के ज्ञान के बिना। आगे है 80 नंबर, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं घनानंद। 81 नंबर क्वेश्चन है, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और जोंक अमरकांत के रचना है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर लेखक का साला आया था। 83 नंबर क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो लेखक रामविलास शर्मा का ऊंच गांव सानी था। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे। 85 नंबर क्वेश्चन है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस संबंध की पंक्ति है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पंक्ति हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध है? तो बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी वादक से। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है? तो निम्न निश्चय का विलोम हो जाए अनिश्चय। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो वास्तविक शब्द में प्रत्यय इक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इसमें ये वाला इक नहीं चलेगा, जैसे कि हर्षई वाला है तो इक नहीं चलेगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, रुचि शब्द का विशेषण है? तो रुचि शब्द का विशेषण क्या होता है? तो रुचि शब्द का विशेषण रुचि होता है। और 90 नंबर क्वेश्चन है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग होता है महाशया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द हैं? तो शुद्ध शब्द कौन है इसमें? तो हिंदू शब्द शुद्ध हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, विवाह शब्द हैं? विवाह शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो विवाह शब्द पुल्लिंग है। 93 नंबर क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है। देखिए ये लड़का मरा है भूतकाल, इसी से बुझा रहे हैं कितना तेज होगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ का वर्तमान काल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, लंबोदर शब्द कौन समास से हैं? तो लंबोदर शब्द कौन समास से हैं? तो लंबोदर शब्द बहुब्रीहि समाज हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, महिला का पर्यायवाची है? तो महिला का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो नारी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, एरी शब्द का विलोम है? तो एरी शब्द का विलोम क्या होगा? तो चोटी है। 97 नंबर क्वेश्चन है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है? तो अकल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। 98 नंबर क्वेश्चन है, लिखावट शब्द है? तो लिखावट शब्द है, लिखावट स्त्रीलिंग शब्द है, सॉरी पुल्लिंग मारा गया, लिखावट शब्द स्त्रीलिंग है। 99 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है श्रीमती। ये तो सभी लोग सही मारे होंगे इसको। 100 नंबर क्वेश्चन है,
शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें, तो शुद्ध शब्द प्रामाणिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जितना भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी को सही सही कराया गया है। तो आप लोग अपना अपना मिला ही लिए होंगे कि कितना सही हुआ होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।